हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही होशियारी और चालाकी मेरे साथ चली जा रही है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा मन तो नहीं था आपको बताने के लिए, लेकिन मेरे को मजबूरन आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी मजबूरी आ चुकी है कि मेरे को आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो आप मेरे ब्लॉग में, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है और कौन कर रहा है। तो मैं सारी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो मेरा मन तो करता है कि मैं किस तरीके से आपको बताऊं, और मन ये भी करता है कि सच में क्या करूं क्या ना करूं और कैसे जिया जाएगा ऐसी लाइफ में। क्योंकि जो मेरे साथ किया जा रहा है, हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप भी सोचेंगे कि किस तरीके के ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके के लोग भी होते हैं दुनिया में। तो मेरे को सोचा तो नहीं था, लेकिन देखने को और मेरे साथ करने को मिल गए। तो इसलिए मेरे को बहुत दुख है। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें एंड तक। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है और मैं क्या करूं। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मशवरा ज़रूर दें अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। हालांकि आज तक मैंने नहीं बोला है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को मेरी शेयर ज़रूर करें। और हर हाल में इस वीडियो को मेरी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे सुनकर। जो मेरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने क्या किया है मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को पूरी मतलब डिटेल कि में इतने गिरे हुए बताऊंगी। लोग भी होते हैं दुनिया में, तो मेरे को नहीं मालूम था कि इतने गिरे हुए होते हैं और ये इनका सामना मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इन लोगों का सामना नहीं करूँगी तो मेरे को फिर नहीं, मतलब कि सामना मैं ऐसे नहीं करूँगी कि इन लोगों को जवाब दूँगी ये कि कुछ करूँगी, लेकिन हाँ ये है कि मेरे को इनके साथ रहना पड़ेगा हर हाल में। ये नहीं कि मैं घबरा कर इन लोगों का, मतलब कि ये लोग मेरे को जो चाह रहे हैं वो इनकी चॉइस पूरी कर दूं और मैं घबरा कर अपना चली जाऊं। ये तो लोग चाहते हैं इस तरीके से, लेकिन ये तो मैं नहीं करूँगी कि इस तरीके से ये मेरे को ऐसे करेंगे और मैं, मतलब टॉर्चर करेंगे और मतलब अलग जुदा करेंगे और मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को रहना तो साथ में ही है और इकट्ठे में ही है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि ये लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं मालूम था ये कि इस तरीके से करेंगे। और पहले तो इनकी यही थी कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इन लोगों के पास में नहीं रहती थी, तो इनकी यही चॉइस थी कि मैं किसी भी तरीके से और कुछ भी करूं लेकिन इनके पास में आ जाऊं। तो इनकी ये इतनी, मतलब कि इनकी इतनी, कैसे बोलूं कि इतना दिलचस्पी थी इन लोगों को, इतना लगन थी कि अपने बेटे को अपने अंडर में करना और उनको सिखाना, मतलब कि बाहर नहीं रखते, ऐसे नहीं करते, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, घर पे लेकर आओ, घर पे ऐसे होता है वैसे होता है। चलो खैर, इन्होंने बहुत समझाया बुझाया और वो उन्होंने बोला कि घर ही चलते हैं। तो खैर हम छोड़ो, अब घर आ चुके हैं इन लोगों के कहने से। तो अब इनको हमारे साथ में किस तरीके से रहना चाहिए था। अब ये लोग फिर से परेशान करना, मतलब कि सिखाना बहकाना तो है ही, वो तो छोड़ो एक तरफ है। लेकिन बाकी का पता नहीं इन लोगों ने हमें कौन सा तावीज़ ऐसा पिलाया है कि हम दोनों आपस में अलग अलग हो जाएं और हम लोगों को एक दूसरे से नफ़रत हो जाए। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग, फिर मैं यही आपसे सवाल करूँगी, जो इस तरीके के लोग होते हैं वो फिर शादी क्यों करते हैं। अब मैं आपसे ये बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं बोलते कि हमारे बेटी हो। हर एक इंसान की यही चॉइस रहती है कि हमारे बेटा हो। और आज की महंगाई जो देखते हुए तो और ये हो गया कि हमारे बेटा हो। अब आप लोग बेटा मांग रहे हैं तो उनकी वो बड़े भी होंगे, उनकी शादी भी होगी, उनकी बीवी भी आएगी, फिर वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप बेटा मांगते क्यों हैं। और अगर आप बेटा मांग भी लेते हैं, अल्लाह ताला दे भी देते हैं, तो फिर आप लोग शादी क्यों करते हैं। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही ना, वो कोई लड़की आपके आ जाती है, वो भी किसी की बेटी होती है, तो आप लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा, जो भी इस तरीके के सोच विचार रखते हैं कि पहले बेटे की शादी करते हैं और उसके बाद लड़की को परेशान करते हैं और अलग अलग कराना चाहते हैं, जुदा कराना चाहते हैं, तो वो हमेशा इस वीडियो को देखकर कभी भी अपने बेटों की शादी मत करें। क्योंकि मैं तो इतना गुस्से में हूँ अभी फ़िलहाल कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ, बुरी तरह टूट चुकी हूँ। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, और जहाँ पर मेरी परवरिश हुई, मैं पली बड़ी, तो वहाँ पे मुझे प्यार ही प्यार मिला।
और जहाँ पर मतलब कि मैं पली बड़ी हुई तो मैं इकलौती बेटी थी और मेरे भैया बहन नहीं है, तो मैं इकलौती थी, तो मेरे को हमेशा प्यार मिला, मम्मी पापा का प्यार मिला, सपोर्ट मिली, हर तरीके से उन लोगों ने मेरे को प्यार किया। कभी मुझे सोते हुए नहीं उठाया और कभी भी मुझे परेशान, किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दी, और उन्होंने हमेशा मुझे बेबी की तरह संभाला है। और अब भी, तब मेरी इन लोगों से शादी हो गई तब भी वो मेरे को ऐसे ही रखते थे। तो लेकिन अब ये हो जाता है कि बहुत लोग, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं भी कि अगर मतलब कि जो मतलब माता पिता होते हैं, अगर वो मतलब राजा होते हैं, ये कि कुछ भी होते हैं, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन बेटी ऐसी चीज़ होती है कि नहीं रख सकते, और पराई चीज़ होती है, पराया धन होता है। बहुत लोग इस तरीके से बोलते हैं और होता भी है, बोलते क्या है, होता भी यही है। लेकिन मेरा फिर से यही सवाल है कि ऐसी ससुराल किसी को भी ना मिले जैसी ससुराल मेरी मिली है। मैंने कभी सोचा नहीं था। और जो हमारी जो शादी हुई थी वो भी इस तरीके से इन लोगों को, मतलब कि इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्ती किया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को तो ये लोग मतलब अच्छे तो लगे थे, मैं इन लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि हमारी बेटी का जो मतलब माहौल है और जो बेटी का हमारा नेचर है, और मतलब मेरी जो आदत है तो हमेशा ये थी कि मैं चुप रहना बहुत पसंद करती थी और मैं बोलती बहुत कम थी, लेकिन अभी भी कम ही बोलती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलती। बहुत लोग अगर मेरे को कुछ कहते हैं, जैसे कि मेरे ससुराल वाले, अगर मेरे को 1 लाख बात मुझे सुना देते हैं तो मैं एक भी जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं बड़ों को जवाब दूँ, ये छोटों को भी जवाब दूँ। मेरा तो ये है कि मैं बड़े तो दूर की बात, छोटे को भी जवाब देना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसी ससुराल मिलेगी। ऐसी ससुराल किसी को भी ना अल्लाह ताला दे। और आप लोग मुझे, मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आप, अगर आप लोगों के पास कोई इस चीज़ का मतलब ये है कि हल है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और मेरी सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब मेरे को ये लगने लगा है कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि लड़की की एक छोटी सी दुनिया होती है जो कि हस्बैंड की होती है। और अब ये भी बोला जाता है कि दोबारा जन्म नहीं होता है, लेकिन दोबारा जन्म ये होता है कि शादी, लड़की के लिए शादी करके दोबारा जन्म लेती है लड़की। लेकिन ये जो मेरा शादी का जन्म है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मुझे कहना चाहिए, कुछ भी नहीं मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि इस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दिल मेरा बहुत परेशान है, क्योंकि मैं इकला इकला रो लेती हूँ और मेरे को मतलब रो लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। और बस यही होता है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस तरीके के लोग जितने भी हैं कभी भी इस तरीके से ना करें। बस जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो मेरे ससुराल वाले हैं, तो उनकी कहानी अगर मैं बताऊं तो मेरे को शर्म आती है बताते हुए भी। सच में रियलिटी तो यही है कि उन लोगों की अगर मैं आपको बातें बताऊंगी, गाली गलौज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से लड़ते मरते हैं, किस तरीके से मतलब वो, उनका व्यापार, उनका रहने का स्टाइल, उनकी हर चीज़ है एकदम से। लेकिन चलो मैं ये मान लेती हूँ कि ये सब भी चल जाता है, लेकिन एक दूसरे को जुदा करना, सहकाना बहकाना कि हम फिर से शादी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते क्यों है भाई? मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आगे शेयर करें।